वास्तव में तुम्हें किसी के जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसे हो अद्वितीय हो, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है और कोई हो भी नहीं सकता, ना हुआ था, ना है और ना होगा भविष्य में। किंतु तुम सदैव यही प्रयत्न में लगे रहते हो कि तुम कोई और बन जाओ, तुम कुछ और बनना चाहते हो सिवाय अपने आप, सिवाय तुम वो सब बनना चाहते हो जो तुम नहीं हो। पर जो तुम हो वो तुम्हें बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो तुम हो पर तुम्हें पता नहीं है कि तुम हो। तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें कृष्ण बनने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हें राम बनने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हें प्रहलाद बनने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जीसस, मोहम्मद या जो कुछ भी हो, तुम्हें वो सब बनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम बन ही नहीं सकते। कितना भी चेष्टा करो तुम, बनने का सवाल ही नहीं उठता। बन क्यों नहीं सकते? क्योंकि प्रकृति का नियम है। क्या कोई कभी दोबारा कृष्ण बना है? क्या कोई दोबारा राम बना है? क्या कोई दोबारा बुद्ध बना है? एक ही बुद्ध हुआ, एक ही कृष्ण हुए, एक ही राम हुए, एक ही प्रहलाद, एक ही ध्रुव, एक ही जीसस, एक ही मोहम्मद, सब एक ही तो हुए। और तुम फिर से वही बनना चाहते हो। क्या तुम बन सकते हो? क्या चेष्टा करोगे? क्यों चेष्टा कर रहे हो? व्यर्थ की चेष्टा क्यों कर रहे हो तुम? ये सब बनने की ये होड़बाजी में लगे क्यों हो? तुम अपने स्वरूप को पकड़ क्यों नहीं सकते? तुम अपने आप को पहचान क्यों नहीं लेते कि तुम जो तुम हो, तुम में ही पूर्ण हो। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो तुम हो तुम उसी में पूर्ण हो। तो पूर्ण हो ही तो तुम्हें कृष्ण बनने की क्या जरूरत, राम बनने की क्या जरूरत? बाद में जो बहुत बड़े बड़े भक्त हुए अथवा जिनको भगवान की संज्ञा दी गई, वो सब बनने की तुम्हें क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, और इससे कुछ होगा भी नहीं। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा तुम कृष्ण बनने की चेष्टा में अथवा राम बनने की चेष्टा में तुम एक सीता को तैयार कर सकते हो, लक्ष्मण तैयार कर सकते हो, बन जा सकते हो, धनुष लेके वन में वास कर सकते हो। उससे ज़्यादा तुम करोगे क्या? राम तो नहीं बन सकते ना। कृष्ण जब थे तो राम तो पहले से ही हुए थे, तो कृष्ण ही क्यों हुए? वो तो राम भी हो सकते थे, नहीं? बुद्ध जब थे उनको पता था बुद्ध को कि कृष्ण हुए थे, कृष्ण कैसे थे, राम ने क्या किया, सब उनको पता था। पर वो बुद्ध ही हुए, वो कृष्ण होने की चेष्टा में ना लगे। अगर कृष्ण होने की चेष्टा में लगे होते तो आज बुद्ध ना होते, बुद्ध का कोई नामो निशान ना होता। वो सिर्फ एक साधारण सिद्धार्थ गौतम बन के रह जाते। तो चेष्टा करने की जरूरत नहीं कुछ और बनने की, कोई और बनने की। किसी और का अस्तित्व तो पहले से ही है, तुम अपना अस्तित्व बनाओ। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, तुम अद्वितीय हो, तुम जैसे हो तुम अद्भुत हो। तो तुम्हारी जो अद्वितीयता है तुम्हें उसको प्रकट कर रहा है, कोई और होने की चेष्टा में लग के अपने को मिटाना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तुम किसी और बनने की चेष्टा में जीवन भर लगोगे। तुम कृष्ण बनने की चेष्टा में, राम बनने की चेष्टा में, बुद्ध बनने की चेष्टा में, क्राइस्ट बनने की चेष्टा में, महावीर बनने की चेष्टा में, अष्टावक्र बनने की चेष्टा में, किसी भी चेष्टा में तुम लगो जीवन भर, होगा क्या अंत में? तुम वो चेष्टा करते करते तुम स्वयं अपना अस्तित्व खो दोगे और तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा इस संसार में। तो
तुम्हें कुछ और बनने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बार बार मैं तो यही कहता हूँ कि तुम जैसे हो, तुम में ही अद्भुत हो, तुम में ही अद्वितीय हो। तुम्हारे जैसा कोई ना था, ना है, ना होगा भविष्य में। तो तुम बनो। ये प्रश्न नहीं, ये कोई भी ऐसा प्रश्न पूछना ही व्यर्थ है कि तुम्हें कृष्ण बनना है। पर मैं कैसे कृष्ण बन सकता हूँ? तुम बन ही नहीं सकते, तुम बुद्ध बन नहीं सकते। तुम बन सकते हो। तुम वास्तव में जो हो वही बन सकते हो। तुम और कुछ भी नहीं बन सकते तुम्हारे सिवा। तो व्यर्थ की कष्ट छोड़ो, व्यर्थ का चेष्टा छोड़ दो और तुम अपने में ही रमाओ, अपने में ही खोजो, अपने में ही स्थित रहो, अपने में ही तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओ। और कुछ करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है।